इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जीके जीएस का। बताइएगा लोनार झील कहाँ स्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है कि लोनार झील स्थित है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। तो बताइएगा कौन सा उत्तर सही हुआ। तो लोनार झील आपका कहां पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाती। अगर पूछा जाता है सर साइलेंट वैली कहां पर है, शांत घाटी कहां पर है, तो शांत घाटी आपका केरल हो जाता है। केरल से और प्रश्न पूछा जाता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर गरबा नृत्य कहां का है, तो गुजरात का हो जाता है। गुजरात से प्रश्न पूछा जाता है सर कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, या मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाता है। भारतनाट्यम नृत्य अगर पूछा जाए आपसे, तो भारतनाट्यम नृत्य कहां का होता है, तमिलनाडु का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं सर कथकली नृत्य कहां का है, तो कथकली सर केरल का होता है। कथकली कहां का होता है, सर केरल का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं आपके भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है कावेरी होगा, नर्मदा होगा, या गोदावरी होगा, या कृष्णा होगा। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो इसमें अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अब जैसे भारत है तीनों तरफ से पानी से घिरा, इसलिए क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से अगर जाना जाता है तो किसे जाना जाता है, सर गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी को और क्या कहा जाता है, सर वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गोदावरी नदी हो जाती है। अगर प्रश्न पूछा जाए दक्षिण गंगा तब गोदावरी, और दक्षिण की गंगा की लग जाए तब की से क्या हो जाएगा, कावेरी आपका हो जाएगा। तो दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है। तो नामदफा नेशनल पार्क पूछा जा रहा है सर कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, त्रिपुरा में होगा, मिजोरम में होगा, कहां होगा, बताइएगा। तो अगर बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क की, तो यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लोकटक झील कहां पर है। लोकटक झील कहां पर है, तो लोकटक झील आपका जो हो जाएगा मणिपुर में होती। कहां पर होती, मणिपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहते हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहते हैं, फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोमीटर। तो देख लो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। अगर पूछा जाए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाएगा, तो बैरोमीटर से। सिस्मोग्राफ क्या होगा, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो बिहू की अगर बात करते हैं सर कहां का हो जाएगा, बताइएगा। तो बिहू इसमें अब राजस्थान का होगा, केरल का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का। अब इसमें जो लोग गेस कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी विकट समस्या क्या है कि वो लोग उत्तर भी लगा दिए और गलत भी हो गए, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी हमने नहीं डाला कि आखिर बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखो बिहू नृत्य कहाँ का होगा सर, तो बिहू सर असम का हो जाता है। कहाँ का होता है सर, असम का होता है, जिसमें ऑप्शन ही नहीं था। जो लोग इसमें उत्तर दिए वो गलत नहीं होंगे। तो असम के यहाँ का होगा, बिहू नृत्य कहाँ का होगा, असम का हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर बात करते हैं कुछ नृत्य और नोट कर लो सर, घूमर कहाँ का है, घूमर राजस्थान का। घूमर कहाँ का, राजस्थान का। कथकली पूछा जाए सर कहाँ का, केरल का। कथकली केरल का। कथक पूछा जाए उत्तर भारत का। कथक पूछा जाए तो उत्तर भारत का। अगर पूछा जाता है सर भारतनाट्यम कहाँ का है, तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का होगा। भारतनाट्यम अगर पूछा जाए तमिलनाडु का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं सर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पूछा जाता है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। सर गिर राष्ट्रीय उद्यान हो कहाँ जाएगा, तो कहां पर हो जाता है सर, गुजरात में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए। अब किस जो है भाग में दिए गए हैं, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 9 में। तो देख लो भाग 2 में सर क्या दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, हमने बता भी रखा है, ब्रिटेन से लिया गया। अगर भाग 3 की बात करते हैं सर, भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, सब अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से लिए गए। अगर बात करते हैं सर भाग 4 की, तो भाग 4 में क्या होता है, डीपीएसपी होता है, अर्थात नीति निषेध तत्व होता है। नीति निषेध तत्व के प्रावधान को कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अगर बात करते हैं सर भाग 9 की, तो भाग 9 किससे संबंधित हो जाएगा, पंचायत से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करते
करते हैं सर पंचायत से, तो अनुच्छेद 40 क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन होता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का गठन होता है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है, आशा है समझ में आ रहा होगा। अगर बात करते हैं सर अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 30 मार्च या 22 अप्रैल। तो देख लो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो आपका मनाया जाएगा वह 16 सितंबर को मनाया जाएगा। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं सर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस अगर आपसे पूछे तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पृथ्वी दिवस पूछे तब कब मनाया जाता है सर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, एगमार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो एगमार्क का संबंध किससे हो जाएगा सर, गुणवत्ता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट बी या रोहिणी। तो प्रथम भारतीय उपग्रह की बात कर रहा है सर, कौन हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं। अगर पूछा जाता है आपसे यहां से कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक अगर पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते। स्वामी दयानंद सरस्वती से एक प्रश्न और पूछा जाता है सर, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाए। अगर राजा राम मोहन राय की बात करते हैं सर, राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कि फूलों की घाटी अवस्थित है, कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राम राजकुमारी अमृता कौर। अब सभी लोग जो एनी बेसेंट दे रहे हैं वह सभी क्या है, वह गलत है। क्योंकि पहली अगर महिला अध्यक्ष पूछा जाता तब एनी बेसेंट होता। अगर पूछे भारतीय महिला अध्यक्ष तब कौन होते हैं, सरोजनी नायडू। पहली भारतीय पूछा गया है तो क्या होगा, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। और अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तब एनी बेसेंट हो जाती। अगर पूछा जाए स्थापना किसने की थी सर, एओ ह्यूम ने की थी। कब करते हैं सर, 1885 में। क्वेश्चन अगर बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, बीजी तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछे जा रहे हैं तो कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यहाँ तक क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। अभी इससे पहले और सेशन अपलोड है, जाकर तैयारी कर सकते हैं। चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।